काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ परिवार में लोग बीमार रहे तो उस वजह से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाया हूँ। 50 मॉक टेस्ट आपको देने हैं और एक मैराथन क्लास। इस पे मैं अभी भी रुका हुआ हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हटा हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। 37 क्लास चल रही है हमारी, ये मॉक टेस्ट का ही हिस्सा है। प्री पोजीशन के ऊपर है, 38 प्री पोजीशन की दूंगा, 39 प्री पोजीशन की दूंगा, 40 क्लास जो होगी शायद वो प्री पोजीशन की या कंप्लीट मॉक टेस्ट जिसमें क्लोज टेस्ट भी वापस आएगा। मकसद सिर्फ यही है कि एक वीडियो देख करके अगर एक नंबर भी आपका बढ़ जाए तो हमारा ये टाइम देना, आपका हमें टाइम देना, इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाना, आपका लगातार वीडियो को देखना, सब कामयाब हो जाएगा। शुरू करते हैं क्लास आपकी। He advised me to pray God। फिर he advised me to pray to God। ध्यान रखना, जब आप भगवान की प्रार्थना करेंगे और प्रे गॉड हो या सेकंड फॉर्म हो इसकी या डस फॉर्म हो, तो बच्चों ये आईएनजी फॉर्म हो तो ये फॉर्मेट गलत है। आपको इन सभी के साथ में यहां लेना पड़ेगा टू। प्रेज टू गॉड, प्रेड टू गॉड, प्रे टू गॉड, प्रेइंग टू गॉड। तो बच्चों कौन से पार्ट में गलती थी? सी पार्ट में। ये प्रीपोजिशन का पहला क्वेश्चन रहा। क्या पढ़ा रहा हूं? प्रीपोजिशन। कौन सी प्रीपोजिशन? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। एक होती है कॉन्सेप्चुअल, जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। जैसे नदी में कूदना है तो कुछ और, मेज पर कूदना है तो कुछ और, हवाई जहाज से कूदना है तो कुछ और, वो चाहिए। आप एक बार हमारे पुरानी वीडियोस में प्ले लिस्ट में प्री पोजीशन पढ़ के देख लो, जो नए बच्चे हैं, आप हट ही नहीं पाओगे हमारी क्लास से। आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहोगे, करना पड़ेगा। ऐसी क्लासेस बना रखी है हमने 30 क्लासेस प्री पोजीशन की, वो अलग है। ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड है। फिलहाल आंसर तीसरा है इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही वाज फिल्ड विद। पहले जरा इसे समझो कि ये जो फिल्ड विद कर रखा हमने, ये बढ़िया है। अब मैं आपको कुछ और बातें बता दूं, जैसे रिप्लेट, जैसे ऊपर लिखा हुआ है फिल्ड, जैसे इन्फेस्टेड, इन सब के साथ में आप ध्यान रखना बच्चों, आती है प्रीपोजिशन विद। कवर्ड में भी ये आएगा, कवर्ड विद। ठीक है, इसका ध्यान रखें। लेकिन अगर ये फुल हो तो बच्चों फुल के साथ क्या आएगा हमारा? ऑफ। चलो ये तो बढ़िया था, इतना हमारा सबको नोट कर लेना इसे। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने हम। तो ही वाज फिल्ड विद लस्ट। बच्चों लस्ट हो या पैशन हो, पैशन जुनून, या आपको जो है डिजायर हो, नाउन है, सब यहां पे है। तो लस्ट हो, पैशन हो, डिजायर हो, इन सब के लिए बच्चों हम लगाते हैं फॉर और नाउन। इस चीज की चाहत होती है उसे, तो प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे? फॉर। आंसर हो गया तीसरा। वह ताकत की, लस्ट चाहत से भरा हुआ था, उसे ताकत की बहुत चाहत थी। वी मस्ट बी गुड। गुड के बारे में आपको बता दूं, पहले तो आप ये ध्यान रखो कि गुड फॉर नथिंग एक पेयर होता, इसे अलग करो। गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं, गुड फॉर नथिंग। एक और ध्यान रखें आप, फॉर गुड ये होता है हमेशा के लिए। मैं गुड के बारे में बता रहा हूँ, गुड फॉर नथिंग, फॉर गुड। फिर आता है बच्चों गुड और किसी काम में अच्छा, कुकिंग में अच्छा, कुकिंग खाना बनाने में, या म्यूजिक में अच्छा, आर्ट में अच्छा, किसी विषय में अच्छा, या किसी काम में। तो बच्चों क्या आएगा? एट आएगा। और आगे चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए अच्छे हो आप, ही इज गुड टू मी, आई एम गुड टू यू, ही इज गुड टू द पुअर। तो बच्चों यहाँ टू आता है, यहाँ फॉर की जो आप जरूरत महसूस कर रहे हो वो नहीं आएगा। अब आप बताइए, वी मस्ट बी, ये बी सही लगा हुआ क्योंकि ये गुड एडजेक्टिव है, तो मेन वर्ब बी बनेगी।
वी मस्ट बी गुड, ये अदर्स जो है मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या ये कोई काम है या अन्य लोग व्यक्ति हैं? आंसर लगा देंगे टू, आगे बढ़ जाएंगे। द एजेंसी इज आंसरेबल। अब आंसरेबल के बाद में देखा जाता, अगर कोई व्यक्ति, कोई डिपार्टमेंट, कोई संस्था, अब सुने, आंसरेबल हो या और शब्द देता हूं मैं आपको, थैंकफुल या ग्रेटफुल, तीनों का ध्यान रखना है इनका। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति दूसरे के लिए उत्तरदायी है, उसे जवाब देना पड़ेगा अपने बॉस को, अपने गवर्नर को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अपने ऊपर के अधिकारी को, बच्चों को जवाब देना है, अपने माता पिता को। तो ग्रेटफुल टू, थैंकफुल टू, आंसरेबल टू, उसके प्रति जिसे जवाब देना पड़ेगा, जिसको आप जवाब देंगे कि मुझसे ये गलती इसलिए हुई है, तो टू आएगा। फिर दोबारा आते हैं, लेकिन ये क्या है, के लिए, यहां मीनिंग क्या आएगा, लापरवाही के लिए। तो जो गलत काम किया है आपने, उसके लिए जो आपको आंसरेबल या थैंकफुल, यहां भी लगेंगे तीनों नियम, या ग्रेटफुल। तो बच्चों इसके लिए क्या आता है, हमारा फोर आता है। तो टू और फोर आंसर है पहला। तो आंसरेबल, थैंकफुल, ग्रेटफुल, और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा करके सीख लें आप। अगर किसी के प्रति आपको उत्तरदायी है, जवाब देना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट वो है जिसे जवाब देना है, तो टू आएगा। और ऑब्जेक्ट वो चीज है जिसके लिए जवाब देना, गलती जो हो गई, तो फिर फोर आएगा। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिज स्टोरी वाज, अभी तो बताया था मैंने, रिप्लेट, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड मतलब ऐसी ही लगा देनी, बस आपको इसे याद कर लो। तो उसकी कहानी झूठ से भरी हुई थी, से भरी हुई, जब भरे हुए का मीनिंग आएगा ना तो फुल ऑफ आता, बाकी विधि लेते हैं सब, रिप्लेट विद, इन्फेस्टेड विद, फिल्ड विद, कवर्ड विद, आंसर हो गया विद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यही एक फायदा कि जैसा है वैसे पेपर में मिल जाएगा, आपको संभावना है। इज दिस, बताओ ये क्या है, एक्सेप्टेबल, एडजेक्टिव है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या है बच्चों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों को जान लो आप, ये काम आएगा आपके जरूर कभी ना कभी। बच्चों एक्सेप्टेबल जब किसी व्यक्ति के लिए हो तो ध्यान रखना टू आएगा। इज दिस एक्सेप्टेबल टू यू, यहां पे बहुत गंदी पाबंदी है बाई के लिए, बाई मत लगाना। एक बात, आगे चलते हैं। विल दिस बी एक्सेप्टेड बाई यू, ये पैसिव वॉइस है, तो क्या ये तुम्हारे लिए स्वीकार्य है, क्या यह तुम्हारे द्वारा स्वीकार किया जाएगा, तो वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है वो, तो बाई ये एडजेक्टिव है, इसके लिए टू लगाएंगे आप लोग, ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ेंगे, A lot of these children have been deprived, कुछ मैं आपको यहां दिखा देता हूं, आप देख लो। एक हो गया डिप्राइव, एक हो गया एश्योर, एक हो गया एक्यूज, एक हो गया एक्विट, ठीक, एक हो गया bereft। बच्चों इनके साथ में जो ऑब्जेक्ट है हमारा चीज के रूप में, जिससे वंचित किया गया हो, जिसका आश्वासन दिया गया हो, जिस चीज का आरोप लगाया गया हो, जिससे बरी किया गया हो, बरी करना, जिससे वंचित करा गया हो, तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ। ये पैसिव वॉइस में बन के आया, और अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पे व्यक्ति होगा एक, लेकिन ये ऑफ इसके लिए आएगा, व्यक्ति के लिए कुछ नहीं आएगा। जैसे ही डिप्राइव्ड मी ऑफ माई प्रॉपर्टी, he assured me of his help, he accused me of murder, he acquitted me of the charges of murder, या he was bereft of something। तो ये ध्यान रखें, इनके बाद में व्यक्ति है तो कुछ नहीं, लेकिन जो चीज है वो, तो उसके लिए ऑफ आएगा। तो मेरा आंसर बच्चों इसका क्या हो जाएगा, पहला, हिंदी सुने, A lot of these children have been deprived, देखो ये है, इससे वंचित कर दिया गया, ये कोई व्यक्ति थोड़ी है, तो ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। आंसर हो गया, इन बच्चों को, इन बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल घर की जिंदगी से वंचित कर दिया गया, मतलब काम पे लगा दिया गया होगा ने, या किडनैप कर लिया गया होगा, कहीं इस टाइप से है। आंसर आ जाएगा पहला।
फिर आते हैं ही may हैव जेलसी। अब ज़रा यहाँ देख लो आप क्या चल रहा। देखो बच्चों, जेलसी जो है हमारी वो नाउन है, ऐसी आप ये ध्यान रखो। फॉन्डनेस जो है हमारा ये क्या है बच्चों, नाउन। तो इनके साथ तो आएगा फॉर समथिंग, जो भी चीज़ होगी जब ये नाउन होंगे। लेकिन जब इन दोनों का मैं एडजेक्टिव बना दूंगा, जैसे जेलस, या मैं बना दूंगा इसका फॉन्ड, तो अब ये दोनों एडजेक्टिव हो गए। अब इसके साथ में ऑफ आएगा, तो बच्चों ये नाउन तो फॉर लेगा और ये एडजेक्टिव है तो ऑफ लेगा, तो फॉर ऑफ आंसर हो गया दूसरा। ही may हैव जेलसी फॉर योर मनी, वो ईर्ष्या रख सकता है तुम्हारे पैसों से, बट ही इज नॉट जेलस ऑफ योर इंटेलिजेंस, लेकिन उसे तुम्हारी इंटेलिजेंस से ईर्ष्या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, द थीफ। बच्चों ये रॉब का एक फॉर्मूला होता है पूरा, रॉब और पर्सन, ये फॉर्मूला ऐसे ही चलता, ऑफ और वस्तु। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक और देता हूं मैं आपको, सेट वस्तु ऑन फायर। इसका ध्यान रखना, ऐसे ही मिलेगा आपको, इसी मूड में होगा ये। इन्हें आगे पीछे करना सही नहीं है। वस्तु जहां है वहीं रहने देना, पर्सन जहां पे वहीं रहने देना, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वो होता व्यक्ति की ये चीज़ें लूट लेना, ये होता वस्तु जो है उसे आग लगा देना। तो फिलहाल तो मेरा आंसर बच्चों यहाँ गलत हो गया, ये आंसर हो गया मेरा। बात आती है सर इसमें, तो ये माई वॉच गलत है, पहले व्यक्ति आएगा फिर वो आएगा, गलत बात है ये। यहाँ अगर मैं लगा दूँ यहाँ पे रॉब्ड मी, अरे सॉरी एक मिनट, सॉरी भाई, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ गलत है ये। गलत यूँ है कि यहाँ पे व्यक्ति आएगा पहले ये, फिर ये वॉच आएगी, फिर फॉर्मूला बनता, मतलब वो फॉर्मूला वो इसमें है, वो बाई मिस्टेक हो गया मुझसे, ठीक है ना। तो बच्चों यही फॉर्मूला आपको लगाना, रॉब फिर पर्सन जो भी हो, फिर ऑफ ओ एफ और फिर वस्तु, वो बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। आंसर चौथा है इसका, द थीफ रॉब्ड मी, चोर ने मुझे लूट लिया, किससे, घड़ी से, मेरी घड़ी लूट ली उसने। यही तरीका लगाना आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो अभी बताया था वो आगे, अभी से कर लो आप। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड फॉर्मूलाज हैं ये। तो कल रात किसी ने, सेट आवर शॉप वस्तु, ऑन फायर तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, दूसरा। बाकी सब गलत, ये पुट नहीं आएगा, पुट शॉप ऑन फायर नहीं होता, सेट होता। सेट फायर ऑन, ये बहुत मजा आता है बच्चों को लगाने में, लेकिन ऐसा नहीं है। सेट वस्तु फिर ऑन फायर, ऐसा करना है आपको, ये गलत हो गया, ये तो गलत ही है बिल्कुल हमारा, नोट कर लेंगे इसे। कल रात किसी ने हमारी दुकान में आग लगा दी, इसका मतलब ये है। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं, आई विल नेवर लेट यू डाउन, तो लेट डाउन की हिंदी लिखो। लेट डाउन की हिंदी होती है बच्चों निराश करना। ये आप लोग भी अपने मम्मी पापा से बोल सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हो तो, या फिर दूसरी बात बोल देना, अगर आपको लगता है कि सर मैं ठाकुर द्वारा में आने के बाद 24 घंटों में से सबसे ज़्यादा टाइम और तवज्जो ध्यान सब पढ़ाई पे दे रहा हूँ, तो आप ये बोल दो अपने मम्मी पापा से, जो लिखा हुआ बोर्ड पे, कि मम्मी आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन, या पापा से बोल दो अपने, या दोनों से बोल दो। पता आप क्या कह रहे हो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी, और मैं वादा करूँ आपसे। अगर आप तरीके से पढ़ लो, सारा टाइम, सारे का मतलब ज़्यादातर टाइम इधर उधर ना देकर किताबों को दे दो सही से, आपके जो भी टीचर हैं उनके साथ लग जाओ अगर सही से। ये नहीं कि हमारे साथ ही हम ऐसे सब पढ़ा रहे हैं जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ करके उन टीचर से हेल्प लो और पढ़ाई पे ध्यान दो, तो सब लग जाएंगे, बढ़िया है। या फिर उल्टा बोल दो आप, अगर आपको लगता है सर नहीं मैं टाइम नहीं दे पा रहा पढ़ाई को पूरा, मैं 40 दिन बाकी हैं, मैं अभी समझ नहीं पा रहा कि पेपर कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहा जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, ना मैं रीजनिंग के सेट लगा पा रहा हूँ 4-5 रोजाना, नहीं लगा पा रहा हूँ, ऐसे हैं अगर आप, लगाना चाहिए। लेकिन और सर मैं जीएस में मुझे पता ही नहीं क्या करना चाहिए, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको 40 दिन की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आगे चल के आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ ध्यान देना चाहिए कि नंबर बढ़े आपके, ठीक है ना। फिलहाल इसे एंजॉय करो आप। अगर आपको लगता है मैं टाइम नहीं दे रहा पढ़ाई में, तो फिर बच्चों आपको ये बोलना चाहिए, आई प्रॉमिस अपने मम्मी पापा से, आई विल श्योरली लेट यू डाउन, मैं वादा करता हूँ मैं पक्का तुम्हें निराश करूंगा, क्योंकि आप निराश करोगे, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो बच्चों जिस चीज़ को जितना टाइम दोगे उतना बढ़िया हो जाएगा। अगर कोई बहुत तेज टाइपिंग कर रहा हो, या मैं ही कर रहा हूँ क्लास में बैठा हुआ बहुत तेज टाइपिंग,
तो समझ जाना मैंने टाइपिंग खूब करी है मोबाइल में, बस यही है इसका मतलब, और क्या है। यानी कि आपने जिस फील्ड में ज़्यादा टाइम दिया उसमें आप बेहतर हो जाओगे। अब चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, हाँ कोई सी भी फील्ड हो, आप उसमें परफेक्ट होगे, बढ़िया काम करते होंगे आप उसमें, इसमें करो काम, ये फायदे की चीज़ है। आंसर मेरा पहला हो गया। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, कभी भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, तुम्हारी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगा, तुम्हारे सपने पूरे कर दूंगा, ये कहना चाह रहा है। ब्लैंक योर इंस्ट्रक्शन वी हैव क्लोज्ड योर बैंक अकाउंट। ये कह रहा है तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शन था अब हमने तुम्हारा बैंक अकाउंट बंद कर दिया। इन लिeu ऑफ का मतलब होता के बदले में, के बदले में, इसके लिए आंसर भी होता इन प्लेस ऑफ, ठीक है ना। चलो नीचे आ जाओ। विद रिगार्ड टू का मतलब होता के संदर्भ में। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता के अनुसार। इस पर थोड़ा ध्यान दें आप जरा। इन अकॉर्डेंस और विद ये है, एक और होता है वो अलग है, वो अकॉर्डिंग टू होता, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। यहाँ टू आएगा अकॉर्डिंग टू, यहाँ विद आएगा, टू मत लगा देना यहाँ पे, तीसरा आंसर है इसका। ऑन अकाउंट एफ का मतलब होता के कारण। बात आती सर आपने ये क्यों लगा दिया, क्योंकि ये है ना बच्चों तुम्हारे दिशा निर्देश जैसा तुमने कहा तो उसके अनुसार हमने तुम्हारा बैंक अकाउंट बंद कर दिया, ये इसका मतलब है। आंसर लगा देंगे 12 का सी। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन थी। शी इज फॉर्चुनेट, बच्चों फिक्स्ड प्रीपोजिशन चल रही हैं, इन और आईएनजी, आंसर लगा दो चौथा। शी इज फॉर्चुनेट इन हैविंग सच ए काइंड हस्बैंड। वह भाग्यशाली है इस तरीके का दयालु या बढ़िया पति रखकर, उसे बढ़िया पति मिल गया तो भाग्यशाली है वो, आंसर लगा देंगे चौथा। यू मस्ट ब्लैंक टू हिम फॉर द मिस्टेक। बच्चों यू मस्ट टू हिम, इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको जरूर। देखिए से के बाद में टू आता है, इसको लेके चलो आप, आंसर मत लगाना अभी, इसे भी लेके चलो, इसके बाद टू आता है, इसे काट दो। पार्डन के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, टू नहीं आएगा, इसे काट दो, मैं टू लगा हुआ है। फॉरगिव के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, टू नहीं आएगा, इसे भी काट दो। ये दोनों टू लेते हैं, ये भी टू लेता, और मैं बता दूं आपको नहीं पता हो तो ये भी टू लेता। अब बता रहे हैं गलती के लिए, तो दो मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। इसका मतलब है कहना, इसका मतलब है माफी मांगना। इसका मतलब क्या है बच्चों, माफी मांगना। ये टू लेता अपने साथ में, जिस व्यक्ति से माफी मांगनी हो, व्यक्ति होगा वहां पे, और जिस बात के लिए माफी मांगनी हो उसके लिए आएगा फॉर, ये लगा हुआ तो है फॉर द मिस्टेक। तो व्यक्ति से माफी मांगेंगे तो टू, और जिस बात के लिए मांगेंगे तो फॉर आएगा। मेरा आंसर दूसरा ही है, इसमें मजा नहीं है, क्योंकि इसमें है तुम्हें उससे गलती के लिए कहना चाहिए, कहना होता, लेकिन यहाँ पे है तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए गलती के लिए। ध्यान रखना टू का होना बहुत जरूरी है। आंसर हो गया दूसरा। एक बात और सुन लो, अगर एक सेंटेंस में ऐसा लिखूं, इफ यू अपोलोजाइज हिम, कॉमा ही विल फॉरगिव यू, ये एक सेंटेंस लिख दिया मैंने। तो बच्चों इफ बढ़िया, यू बढ़िया, अपोलोजाइज बढ़िया, हिम बढ़िया, लेकिन यहाँ पे टू की कमी है। अब सही हो गया, पहले गलत था ये। अगर तुम उससे माफी मांगते हो, ही विल फॉरगिव यू, इसके साथ कुछ नहीं आता। तो बच्चों ये भी एक गलती है, एक नंबर की एरर में भी आ सकता है, नोट कर लेना। फिलहाल आंसर कौन सा हो गया, दूसरा। ही टुक ग्रेट एक्सेप्शन हो या बच्चों ऑब्जेक्शन हो, नोट कर लेना इसे। एक्सेप्शन हो, ऑब्जेक्शन हो, कंड्यूसिव हो, फिक्स्ड प्रीपोजिशन चल रही हैं, या कॉन्ट्रेरी हो, इन सब के साथ टू आता है। तो ही टुक ग्रेट एक्सेप्शन टू व्हाट आई सेड, उसने जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए अपवाद तैयार कर दिया। उसने उस पर कह सकते हैं कि अपवाद के बारे में कहा कि ये आप कह रहे हो कि अन्य कोई नहीं कह रहा। मेरा आंसर इसका टू होगा। ऑब्जेक्शन के बाद भी टू, कंड्यूसिव के साथ भी टू, कॉन्ट्रेरी के साथ भी टू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो कॉन्ड्यूसिव आ गया आपके सामने, जल्दी लगा लो अब। डे लाइट इज हाईली कॉन्ड्यूसिव टू, तो दिन में जो धूप निकलती है, दिन की जो धूप होती है, प्रकाश संश्लेषण अगर आपने पढ़ा हो तो उसका रोल रहता काफी। तो दिन में जो धूप निकलती है, मतलब धूप जो होती है, डे लाइट, रोशनी जो होती है सूर्य के द्वारा, ये पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए लाभदायक है। कंड्यूसिव होता है लाभदायक। 16 का आंसर ये हो जाएगा। एक बात और सुन लो,
ये कॉन्ड्यूसिव का एंटोनियम है डेट्रीमेंटल, ठीक है ना बच्चों। ये क्या है इसका एंटोनियम, लेकिन ये भी क्या लेता अपने साथ में टू। अब जब बात चली रही है तो इसे भी देख लो आप, इंजूरियस, ये भी अपने साथ क्या लेता टू लेता। ब्रिटेन वुड नॉट, देखो ये कितना बड़ा मामला चल रहा है, ये क्लोज टेस्ट में बहुत होगा आपके साथ में। आप 3-4 शब्द देख रहे होंगे और आपको तीनों ही मीनिंग में सेम लगेंगे, लेकिन ग्रामर आप नहीं जानते होंगे उसके बारे में। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ आ जाओ आप। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके दिमाग में ये भी आएगा, माफ कर दो उसकी गलती के लिए, माफ कर दो, कह दो, लेकिन ये टू भारी पड़ गया सबके ऊपर। ये टू नहीं लेता, ये टू नहीं लेता, ये टू लेता था, ये टू लेता था, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बन पाया, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही क्लोज टेस्ट में करना होता, ऐसे ही बच्चों सेम करना होता क्लोज टेस्ट में। यहाँ आ जाओ, देखो ये भी स्वीकार करना, ये भी स्वीकार करना, ये भी कह सकते हैं सहमति देना या स्वीकार करना, ये भी सहमति देना, लेकिन इनमें जो इस टू को संभाल सकता है वो ताकत किसमें है, सिर्फ इसमें। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता अपने साथ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता अपने साथ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या मेन क्या इंजी फॉर्म जो भी है, टू है थर्ड फॉर्म जो भी हो, आंसर हो गया चौथा इसका। ब्रिटेन फ्रांस की जो रिक्वेस्ट है उसे सहमति नहीं देगा, उसे नहीं मानेगा, उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, वो टू की वजह से एक्सीड आया, ध्यान रखना। द टू ब्रदर्स हैड क्वारल्ड, इसका मामला समझ लो आप ये देखा करो कि क्वारल झगड़ा जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। अगर आपको लगे कि किसी बात को लेकर, किसी बात पर झगड़ा हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी पर, पैसों को लेकर, या किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इसको लेकर, या अन्य कोई मुद्दा हो सकता है, साइकिल को लेकर, किसी भी चीज को लेकर बात जो है बात, उसके लिए ओवर आता है। जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ है उसके लिए विद आता है। अगर कोई आपको बतानी है कितने बजे, कुछ भी टाइम वगैरह आ गया तो फिर उसके लिए अलग काम करना पड़ेगा। जैसे टाइम को देख के एड भी लगाना पड़ सकता, अगर घड़ी का समय हुआ इन भी लगाना पड़ सकता, अगर महीना हुआ या साल हुआ ऑन भी लगाना पड़ सकता है, अगर दिन हुआ है वो तो आप जानते हो। मेन चीज़ तो देखो, सही बताऊँ आपको, ये है मेन चीज़, तो मुझे 2 ही दिखाने चाहिए था आपको, ये है मेन चीज़। तो मेरा आंसर तो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ऑनरशिप ऑफ द फर्म, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया कि जो फार्म थी उसका मालिक कौन बनेगा। ऐसी ही झगड़े होते हैं भाइयों में, बस आंसर है तीसरा। माई सिस्टर्स टेस्ट इन ड्रेसेस इज कॉन्ट्रेरी, अभी तो बता गया हूं मैं आपको, टू आ जाएगा। कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी टू का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, ऑपोजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसकी हिंदी क्या है? मेरी बहन का जो टेस्ट का मतलब रुचि जो है, उसकी पसंद जो है ड्रेसेस में, वो अलग है बिल्कुल मेरी से, जो मेरी पसंद है। एक बात और बताओ, ये इज क्यों आ गया ड्रेसेस के लिए? क्योंकि बच्चों ये ड्रेसेस के लिए नहीं आया है, बल्कि किसके लिए आया है? टेस्ट के लिए आया है, ठीक है ना। इसका असली सब्जेक्ट तो टेस्ट है। आंसर हो गया 2। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एम्प्लॉयज शुड बी फुल्ली एक्वेंटेड के साथ विद आती है, नोट कर ले, परिचित होना। एक्वेंटेंस होगा तब भी ये आएगा। तो ये बता रहे हैं जो कर्मचारी हैं उन्हें पूरी तरह से परिचित होना चाहिए आपातकालीन प्रोसीजर से, कि कैसे निकलेंगे अगर आग वगैरह लग जाएगी, उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए उन्हें। आंसर है दूसरा। फिर आगे बढ़ते हैं, द स्टाफ हु वेटेड, हटा दो और हटा दो, इसको और इसको विचार में लो, क्योंकि जानते हैं वेट फॉर आती, आपको बता दो ऑन भी होती है। अब समझ लो तरीका। जब आपको लगा करे कि वेट के बाद में इंतजार करने का फील है, इंतजार किया गया है कहीं पर, इंतजार का ही मामला है, तो फॉर लगाया करो। लेकिन जब आपको लगा कि कहीं पर सेवा की गई है, कोई नौकर राजा की सेवा कर रहा है, वेटर खाना खिला रहा है किसी को, सेवा करना जो होता, परोसना, सेवा करना, कुछ जी हुजूरी करना, इस टाइप से, तो बच्चों ऑन आता। आप देखना ये कि यहाँ क्या हुआ है, द स्टाफ हु वेटेड अस एट डिनर, या तो गया एट डिनर वर एक्सीलेंट। बच्चों मेरा आंसर तो ये हो जाएगा, क्योंकि मेरा मीनिंग निकल के आ रहा, वो स्टाफ जिसने डिनर पर हमारी सेवा की, हमें खाना दिया, हमसे बार बार पूछा क्या खाओगे, वो बड़ा एक्सीलेंट था, स्टाफ बहुत बढ़िया था वो। आंसर लगा देंगे बच्चों पहला। एक बात और है, कभी आप मुझे मैसेज करो कि सर ये वर्ग क्यों लगा रहा हो आप, स्टाफ तो सिंगुलर है, यहाँ स्टाफ सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, क्योंकि वो लोग अलग अलग जो उनके आसपास में घूम रहे हैं तो उनकी बात कर रहे हैं ये। वो स्टाफ जिन्होंने हमारी सेवा की डिनर पे, वो सारा स्टाफ बड़ा बेहतरीन था, मतलब लोग बढ़िया थे उसके। तो वर्ग से टेंशन ना लें आप, आंसर पहला ही होगा। दे फर्निश्ड देयर हाउस, बच्चों फर्निश का ध्यान रखना, फर्निश और वस्तु, और बच्चों जो चीज़ दूसरी मिलेगी उसे,
तो उसके लिए क्या आएगा? विद। एक मिनट रुको, आप इसे दोबारा देख लो। देखो फर्निश, फर्निश का मतलब जानते हो क्या होता है? सजाना, उसे कंप्लीट कर देना जो अधूरा है। जैसा आपने मकान बनवाया, प्लास्टर वगैरह सब हो गया, अब जो घर में काम होगा इंटीरियर, तो फर्निश होगा। कारपेट बिछाएंगे, लाइट लगाएंगे, पंखे लगाएंगे, कहीं पे फ्रिज रखेंगे, ये फर्निश करना होता। तो फर्निश स्थान, ये कर लो आप, और वस्तु कोई चीज उसे दे देना, तो ये होता है बच्चों विद। तो आंसर कौन सा आएगा हमारा? विद। जैसे आप कह सकते हैं कि आई विल फर्निश माई हाउस, और ब्लैंक और कारपेट्स, या जो है आप कुछ और बोल सकते हैं, सीनरी या पिक्चर या कुछ भी, या एक बढ़िया सी घड़ी, तो विद लगा देंगे उसके लिए। आंसर लगा देंगे फर्निश स्थान विद समथिंग। आंसर नेक्स्ट, द फर्स्ट प्राइज वाज बेस्टो। बच्चों बेस्टो और एंडो दोनों को समझ लो आप, दोनों को ही समझा देंगे हम, सिनोनियम एक दूसरे के। ये बच्चों इसका मसला ये है कि इसमें आपको 3-4 बातें देखनी पड़ेंगी। जैसे हम जा रहे हैं एक्टिव वॉइस पे, अगर व्यक्ति हो पहले, वस्तु बाद में हो, तो बच्चों वस्तु के लिए विद आएगा। फिर एक्टिव पे जा रहा हूं मैं, अगर वस्तु पहले हो, व्यक्ति बाद में हो, तो क्या आएगा? फिर ऑन आएगा। इसके लिए कुछ नहीं आएगा पहले वाले के लिए, किसके लिए आएगा? सिर्फ दूसरे वाले के लिए। एक्टिव वॉइस में ऐसे ही मिलेगा आपको ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों यही होंगे आपके लिए। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस होगा तो क्या होगा? फिर एक चला जाएगा, यहाँ से एक बचेगा। अगर वस्तु बचेगी तो विद लगाना, एक यहाँ से चला जाएगा शुरू में। और अगर व्यक्ति बचेगा, मान लो ये भी पैसिव है मेरा, ये भी पैसिव है, तो बच्चों इसके लिए क्या आएगा? ऑन। कहने का मतलब मेरा यही है आपसे कि अगर व्यक्ति को कुछ दिया गया है और व्यक्ति से पहले आंसर लगाना है तो ऑन लगाओ। देखो व्यक्ति के लिए ऑन आया, व्यक्ति के लिए ऑन आया। लेकिन वस्तु, जो चीज वस्तु दी गई है, अगर उसके लिए लगाना है तो विद लगाओ। जैसे वस्तु के लिए विद आ गया और वस्तु के लिए विद आ गया। तो मेरा आंसर बच्चों इस टाइम क्या है? द फर्स्ट प्राइज वाज पैसिव वॉइस में, ठीक है। द विनर, ये तो व्यक्ति है तो ऑन आएगा। आई एम बेस्टोड ब्लैंक ग्रे आईज, अब ये वस्तु है बच्चों, इसके लिए विद आएगा। लेकिन आप ये जानते हो ये व्यक्ति मत कहना, भगवान के द्वारा, इसके द्वारा चीजें दी जाती हैं। तो बच्चों प्रथम पुरस्कार विनर को दिया गया, मुझे ग्रे आईज दी गई हैं भगवान के द्वारा। मेरा आंसर जो है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। खत्म हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट, यू हैव नो राइट टू टेम्पर विद। टेम्पर के साथ विद आती है। टेम्पर का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना। और इसके साथ ध्यान रखना कौन सी वर्ब आती है बच्चों? प्रीपोजिशन विद आती है। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम कोई अधिकार नहीं रखते हो दूसरों के मामलों में दखलंदाजी देने का। फिक्स्ड प्रीपोजिशन चल रही है बच्चों ये। माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग विद फियर, मेरे पैर डर से कांप रहे थे। ट्रेम्बलिंग विद फियर, आंसर लगा देंगे बच्चों दूसरा। ये पहली क्लास रही हमारी, लगभग 25, 30, 35 प्रीपोजिशन कवर हो गई, बाकी और लाएंगे। 3 क्लासेस में मैं 100 प्रीपोजिशन करा दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होती रहती है और आपको जरूरत भी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी बातें बाद में होंगी।